नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद हो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके फाइनल परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम बाबू, क्योंकि इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है और इसको जरूर रट लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और आप लोग पहला का आंसर लगाइए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था, कब हुआ था। कह रहा है कि 1959 में कि 1969 में कि 1979 में कि 1989 में। तो याद रख लेंगे पहला का जो आंसर हो जाएगा 1959 में हुआ था, यानी 1959 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन हो जाएगा। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। तो संघ सरकार का जो उदाहरण हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अमेरिका। अमेरिका जो है बाबू संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को रट जाइएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन करें कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो देखिए जो नगर निगम की स्थापना की गई थी यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया था नगर निगम की स्थापना, सबसे पहले चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो बच्चे समझिए इसको लास्ट तक देख लेंगे, यानी जो आपके जियोग्राफी बच्चों सोशल साइंस में जो पॉलिटिकल साइंस होता है इसका सारा हम करवा देंगे क्वेश्चन। और देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे, और चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का और जियोग्राफी का हम वायरल क्वेश्चन फिर से लेकर आने वाले हैं। तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए 4 का आंसर लगाइए कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो हुआ था कब, 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो गया था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है। जो पंचायत समिति का प्रधान होता है मुखिया नहीं होता है। आज से याद कर लेंगे कौन होता है, तो प्रमुख होता है। जो पंचायत समिति का प्रधान होता है प्रमुख होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे देंगे। तो इसमें से केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा कौन है, तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो आता है केंद्र शासित प्रदेश में आता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, केरल भी राज्य है, लेकिन चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो बिहार में नगर निगम में वार्डों की जो न्यूनतम संख्या है ना, याद रख लेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा 42 है। कितने हैं वार्डों की संख्या, 42 है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम इसको याद कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो ये सारे क्वेश्चन हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। चलिए 8वां का आंसर दीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई थी। तो 8 के आंसर याद रखेंगे राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान में पंचायत हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है याद रख लेंगे पंचायत सचिव होता है। कौन होता है, ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है पंचायत सचिव होता है, यानी ऑप्शन सी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है कैसी होती है, 10 के आंसर याद रख लेंगे दोहरी सरकार होती है। जो संघीय व्यवस्था होती है इसमें जो सरकार होती है दोहरी व्यवस्था वाली सरकार होती है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और प्लीज़ बाबू आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चलिए 11 के आंसर दीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के गठबंधन का जो नाम है क्या था, सप्रसंग था। क्या था, सप्रंग था, सप्रंग। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कराए कि वर्तमान में
भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल हैं कितने हैं? 3 हैं? नहीं, 3 नहीं है राष्ट्रीय दल। कितने हैं? तो 6 राष्ट्रीय दल हैं। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है कि कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 राष्ट्रीय दल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है। तो कितने मान्यता प्राप्त वाले जो राज्य स्तरीय दल हैं कितने हैं? तो इनकी जो संख्या है बाबू 33 है कि कितने हैं? तो 13 का आंसर जो हो जाएगा 43 हो जाएगा। कितने हैं? 43 हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई थी? तो जो भारतीय जनता पार्टी है सत्ता में जो पहली बार आई थी वह 1996 में आई थी। कब आई थी? 1996 में आई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हो जाएगा कमल का फूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल का फूल हो जाएगा बाबू, इसको एकदम याद कर लेंगे। चलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 16 का आंसर दीजिए कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में जो दल बदल कानून हुआ था वह 1985 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? इसको याद कर लेंगे, 1985 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन करें कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था है। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो है बहुदलीय है। कैसी है? बहुदलीय है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और देखिए अगर सच में एग्जाम में टॉप करना है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो इस क्लास को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 30 है और 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको याद होना चाहिए। चलिए 18 के आंसर दीजिए कि किस लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी लोकतंत्र की सरकार की स्थापना के लिए देश में जो न्यूनतम दलों की संख्या होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 18 का याद रख लेंगे, 2। न्यूनतम जो दलों की संख्या होनी चाहिए 2 दल होना ही चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम में उस विश्व के किस देश में सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला था? तो किसका मिला था सहयोग और समर्थन? 19 का याद रख लेंगे, भारत का। भारत का ही बाबू समर्थन मिला था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना था? तो सूचना का जो अधिकार संबंधित कानून है ना वह 2005 में बना था। कब? 2005 में बना था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सामूहिक समिति से, सामूहिक समिति से लिए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्वेश्चन कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो किसके फैसले में रहती है? तो 22 के आंसर याद रख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो कौन सी एक बात है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो 23 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कानून के समक्षता की स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव के उत्तरदायी शासन व्यवस्था की। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन, यानी बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 24 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा गुण जो है लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? तो बहुसंख्यकों का शासन जो है मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है क्या है? 25 के आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एक राजनीतिक व्यवस्था है। जो लोकतंत्र है क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मात्र 5 जो बचे हुए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। करें कि निम्न में से कौन से कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है? तो कौन से कारक जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है? याद रख लेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन कि निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। तो कौन से देश में है जो ना जिसमें लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है, तो याद रखेंगे म्यांमार में। किसमें? म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन करें कि वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता था। तो वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को, 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लोकतंत्र को। किसको? लोकतंत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन करें कि निम्नांकित में कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है। तो 29 का हो जाएगा तीव्र आर्थिक विकास दर जो है ना वो लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। तो 30 का आंसर हो जाएगा जनता को है। किसको है? जनता को चुनने का अधिकार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, ताकि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता रहे। तो अगला क्लास जरूर आएगा, जल्द ही आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों।